यस 11th क्लास। न्यूटन्स फर्स्ट सेकंड थर्ड लॉ हो चुके हैं और न्यूमेरिकल्स, पुलिस के, लिफ्ट के, आपको इनके लिए आपको पर्याप्त समय दे दिया गया है। दो तरह के रास्ते हैं। अगर आप न्यूमेरिकल्स कर रहे हों तो अगले लेक्चर की ये वीडियो आपके पास बहुत जल्दी पहुंच रही है, और अगर आप कुछ कर ही नहीं रहे हो, अभी तक आपकी आँखें ही नहीं खुल रही है, तो आपको ऐसा लगेगा कि ये वीडियो कई दिन बाद आई। दोनों तरह के बच्चे होते हैं। मैं चाहता हूँ पहले प्रकार के बच्चे हों। अगर आपको इतना टाइम मिल गया तो इसलिए मिला है कि आप भरपूर क्वेश्चन पुलिस के, लिफ्ट वाले धड़ाधड़ करें। अब कितने करें ये तो आप अपनी आत्माओं से पूछो। वक्त देखते हुए सिलेबस पूरा करने के लिए और भी तमाम बातों के लिए मुझे तो आगे बढ़ना ही पड़ेगा। जितना रुक सकता था मैं उतना ही रुका हूँ। ओके बच्चों, नेक्स्ट इम्पल्स। न्यूमेरिकल्स कंटिन्यू रखो बच्चों। ये पुलिस वाले क्वेश्चन, लिफ्ट वाले क्वेश्चन कहीं भी देख लो दिखाई देगा। कंपटीशन में निश्चित 100% आना है और बोर्ड में आते आते हैं। चलिए, इम्पल्स। एक 20 किलो का पत्थर, 20 kg स्टोन मैंने उठाया। मुझे बड़ी ताकत लगानी पड़ रही है, ठीक है। मैंने रख दिया। 5 सेकंड उठा के फिर रख दिया और भैया, ठीक। नेक्स्ट मैंने वही 20 न्यूटन का स्टोन उठाया और 1 मिनट तक, 1 मिनट हो गया। किसमें ज़्यादा झेलना पड़ा बच्चों? ऑब्वियसली 1 मिनट में। अगर ये कहा जाए भाई पहले भी तो 20 उठाया था, अब भी तो 20 उठाया है, क्या फ़र्क पड़ गया? फ़र्क पड़ गया। यानी कि हमें जो झेलना पड़ा वो सिर्फ वेट के ऊपर ही डिपेंड ना हो कि इस बात के ऊपर भी डिपेंड है कि कितने समय तक हमने झेला। ओके, तो फोर्स का टोटल मेजरमेंट, इसे बोलते हैं इम्पल्स। खाली फोर्स से काम नहीं चलता, फोर्स एज वेल एज टाइम कितना है। कोई एक चीज़ जो बढ़ा दें तो ये चीज़ बढ़ जाएगी। तो फोर्स का टोटल इफेक्ट केवल फोर्स से नहीं, इनटू टाइम भी कर दिया। कोई एक चीज़ बढ़ जाए तो ये क्वांटिटी बढ़ेगी, जिसे नाम दिया गया इम्पल्स। जो डायरेक्शन फोर्स की होगी वही डायरेक्शन इम्पल्स की होगी। दिस इज स्केलर। ओके, पहले तो ये लिखो एक स्टेटमेंट। पहला स्टेटमेंट, इम्पल्स हेड डाल के पहला स्टेटमेंट, द टोटल इफेक्ट ऑफ फोर्स, the total effect of force is known as impulse. दिख रहा है ना बोर्ड में? सही चल रहा है। दूसरा स्टेटमेंट, किसी फोर्स का इम्पल्स कैसे पता चलेगा? उस फोर्स और वो टाइम, जितने टाइम तक के लिए फोर्स लगाया गया है के प्रोडक्ट से ये डिफाइंड होता है। लिखिए नेक्स्ट स्टेटमेंट, अगली लाइन से, द इम्पल्स ऑफ ए फोर्स इज डिफाइंड एज द प्रोडक्ट ऑफ दैट फोर्स एंड टाइम फॉर विच दिस फोर्स इज एक्ट या एक्टिवेट। ओके, और इस स्टेटमेंट के बाद ये फॉर्मूला मिल, ठीक है प्यारे बच्चों।
नेक्स्ट हैंड डालिए, इम्पल्स मोमेंटम थ्योरम। इम्पल्स मोमेंटम, पूरा ना, इम्पल्स मोमेंटम थ्योरम। अगर कोई फोर्स बहुत ही कम टाइम तक के लिए लगाया गया हो, तब इम्पल्स उस टाइम तक के लिए ये होगा। ठीक है, अगर बहुत थोड़ा टाइम नहीं कह रहे हो तो चलिए डेल्टा टी ले, ये कुछ टाइम हो सकता है। तो इसकी शुरुआत कीजिए। इफ ए फोर्स F acts on a body for time delta t, then impulse of this force, दोबारा सुन लेना मैंने क्या लिखा है, क्या बोला, फोर्स I इज इक्वल टू दिस। उस लाइन को दोबारा सुन लेना, हाथ तो हाथ कंप्लीट करके चलते रहो। F इज इक्वल टू एम ए, या एम ए ना लीजिए, जो बेसिक डेफिनेशन थी, मोमेंटम, द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, इसको आगे बढ़ा के एफ एम इंटू ए आ गया इंटू डेल्टा टी। ठीक है, बल्कि अब तो वो कर रहे हो ना डी बाई डी टी, अब तो डेल्टा पे लिखिए, डेल्टा टी बाई डेल्टा टी। ठीक, डेल्टा टी कैंसिल, बहुत ही कम टाइम टू के लेंगे तो डी लेंगे, फिर चाहो तो भी डी 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 लेना, डेल्टा ले तो डेल्टा डेल्टा ही लेना, नथिंग, नो मैटर, नो इश्यू ऑफ एनी प्रॉब्लम। सो आई इज ओनली डेल्टा पी, change in momentum, not the rate of change of momentum, only change in momentum. किसी फोर्स का इम्पल्स चेंज इन मोमेंटम के इक्वल होता है। ओके, यही थ्योरम है। एक इसके नीचे, सो impulse of a force is equal to change in momentum. ओके, इसके ऊपर अभी बहस होगी, फिलहाल रिटर्न वाला प्रोसेस पूरा हो जाए। हैंड डालिए, यूनिट ऑफ इम्पल्स, आपने भी देखा F इंटू टी, फोर्स इंटू टाइम को इम्पल्स कहा गया, और आपने भी पढ़ा है चेंज इन मोमेंटम, फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम, चेंज इन मोमेंटम इक्वल इम्पल्स जो F इंटू टी होता है चेंज इन मोमेंटम के इक्वल होता है। तो क्या यूनिट बन जाएगी इसको देखते हुए, न्यूटन इंटू सेकेंड। ठीक है, और उसको देखते हुए भाई मोमेंटम माइनस मोमेंटम, मोमेंटम बचा तो केजी मीटर पर सेकेंड। ओके, एंड डायमेंशन किसी भी निकालो, डायमेंशन तो देखी आएगी, तो एम एल टी माइनस टू टी, तो क्या आ जाएगा, एम एल वन माइनस टू टी माइनस, इसे लिख सकते हो एल टी माइनस एम, एम एल टी माइनस। ठीक है, जिससे मर्जी निकाल सकते हो। ठीक है प्यारे बच्चों, और एक बात नोट कीजिए, हैंड डालिए, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ इम्पल्स।
ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ इम्पल्स। विचार करें टाइम और फोर्स के ऊपर। अगर एक कांस्टेंट फोर्स, कांस्टेंट तो ना बढ़ रहा ना घट रहा, 1 सेकंड 2 सेकंड 3 सेकंड 5 सेकंड कुछ सेकंड तक लगाया गया, एफ फोर्स, या इसको फोर्स दीजिए और इसको टाइम दीजिए, और एफ फोर्स जो ना बढ़ा ना घटा टी टाइम तक के लिए, ठीक है। लगाया गया हो तो एफ इंटू टी क्या होता है? अगर एफ फोर्स टी टाइम तक के लगाया गया है तो एफ इंटू टी को हम इम्पल्स कह रहे हैं। और एफ इंटू टी को जरा इस ग्राफ में देखना क्या है, एफ इंटू टी, दिस इंटू दिस करो तो क्या आ जाएगा? यस, ये सारा एरिया। बेहद इंपॉर्टेंट। इफ यू हैव एफ टी ग्राफ, देन उस ग्राफ से लेके टाइम एक्सिस तक जितना भी एरिया आ रहा है वो सारा इम्पल्स के ही बराबर होगा, ठीक है। ये डायग्राम बनाओ फटाफट, ये कुछ रिप्रेजेंट मत करना, बस एफ और टी रिप्रेजेंट करो। यहाँ टाइम फोर्स के डायग्राम बना लो जल्दी, पहले बना लोगे, सुनते रहना, जो पॉज करते रहना, क्या क्या मैं कह रहा हूँ वैसे बनाते रहना। और प्यारे बच्चों, जब ये नोट्स रफ कॉपी में आ जाएं, एक बार वीडियो को रिप्ले करके सब टिक कर लेना, हाँ सब चीज़ आ चुकी है, तब फेयर करना। ये मैं पिछले कई महीनों से आपको समझा रहा हूँ। इन द केस ऑफ वेरिएबल फोर्स, और इस टाइम से लेके इस टाइम तक कितना इम्पल्स हुआ, तो क्या करोगे? वेरिएबिलिटी में जब वेरिएबिलिटी हो, टोटल निकालना हो, तो किसकी याद आती है? क्या लॉग की? नहीं। क्या एक्सपोनेंशियल की? नहीं। क्या इंटीग्रेशन की? हाँ, इंटीग्रेशन की, यू आर राइट। आपको यहां से लेके यहां तक का एरिया चाहिए ना, और वेरिएबिलिटी, तो एक छोटी सी पट्टी का एरिया निकाल दो। इस समय जो फोर्स रहा होगा F, और dt टाइम के लिए F इंटू डी टी, तो F इंटू डी टी, तो ये एरिया निकल, लेंथ इंटू ब्रेथ, ये एरिया निकल गया। और इसका इंटीग्रेशन कर दो टाइम t1 से लेके t2 तक, तो टोटल इम्पल्स वी गेट, ठीक है। ये डायग्राम बना के इस फॉर्मूले को भी लिख दो, पहले डायग्राम बनेगा फिर फॉर्मूला, और इसके बाद क्या लिखना अल्टीमेट स्टेटमेंट वो सुने ढंग से। इस ग्राफ वाले पार्ट में सुन लें पहले, फिर दोबारा सुन के लिख देना और लिख के चेक भी कर लेना। इन एफ टी, बिल्कुल पूरा लिख देना, इन फोर्स टाइम ग्राफ द एरिया अंडर ग्राफ ऑन टाइम एक्सिस इंडिकेट्स impulse of force. ओके, अब आप इस वीडियो की आखिरी हेडिंग डालेंगे, एप्लीकेशंस ऑफ इम्पल्स मोमेंटम थ्योरम। एप्लीकेशंस ऑफ इम्पल्स मोमेंटम थ्योरम। एप्लीकेशंस ऑफ इम्पल्स मोमेंटम, इम्पल्स मोमेंटम थ्योरम, ठीक है। मैं आपको कुछ एग्जाम्पल्स, कुछ एप्लीकेशंस बता रहा हूं इत्मीनान से,
आप उसमें से सर्वोत्तम 2 एग्जाम्पल यहाँ लिख दोगे, 1 2। सुनेंगे बड़े प्यार से, इत्मीनान से, सुकून से। भले पेन कॉपी के अंदर रख के बंद कर दो। अब अगर आप कहीं तक भी मुझे कुछ मानते हो तो मेरी बात मान के कॉपी बंद कर दोगे, और नहीं मानते हैं तो ये आपकी सोच है, ठीक है, ये आपका नज़रिया है। मेरा तो यही कहना है कि इस समय कॉपी के अंदर पेन रख के बुक वुक सब बंद कर दें और कमर सीधी करके बैठ के इन बातों को सुने, ना कि लेट के कमर टिका के पैर के ऊपर पैर रख के देख रहे हो। तो ये अपमान आप विद्या माता का कर रहे हो, भगवान का कर रहे हो, सच्चाई का कर रहे हो, अपने माता पिता का कर रहे हो, गुरुजनों का कर रहे हो। जब गुरुजन का अपमान कर दिया तो माता पिता तो अपना भी हो गया। इसलिए अपने आप को परिभाषित करें, सही व्यक्ति परिभाषित करें। सुनिए कुछ एग्जाम्पल्स ताकि ये क्लियर हो एकदम, और इनमें से कोई 2 अपने फेयर नोटबुक्स में लिख देंगे। कोई व्यक्ति 20 फुट ऊंचे टावर पे या छत पे खड़ा हुआ है। ये खड़ा हुआ है 20 फुट, और यहाँ 3 ऑप्शन हैं इसके पास। भैया पक्की रोड बनवा दूँ जहाँ तू कूदेगा, पक्की रोड, या गद्दे बिछवा दूँ, डल्लप गद्दे बिछवा दूँ, या बहुत गहरा पानी की व्यवस्था करूँ। हे मानव, कहाँ कूदना पसंद करेंगे? पक्की रोड पे, काली पक्की रोड बिल्कुल नई बनी हुई, फिनिश वेल। आप ही करोगे इसका अनुरोध। इस रोड पे कूदना चाहोगे, डल्लप के गद्दे पर कूदना चाहोगे, या गहरे पानी के अंदर कूदना चाहोगे? प्यारे बच्चों, जब ये यहाँ तक आ जाएगा तो तीनों के लिए फिलहाल तो बराबर है, टच होने से पहले पहले तक, ठीक है। तब तक उसकी स्पीड यहाँ तक आते आते हो चुकेगी, और ये इसका हो जाएगा। अगर v यहाँ तक आता है उसकी स्पीड होगी तो इतना मोमेंटम उसका क्रिएट हो चुका है। अब उसे अपना मोमेंटम 0 करना है, रुकना है ना, 0 करना है। तो फाइनल माइनस इनिशियल, फाइनल कितना होना है? फाइनल 0 कर देना है। और यहाँ तक आता है कितना आ गया था? m। जैसे मान लो पानी है तो यहाँ तक आ गया वो, तो उसकी स्पीड v हो बढ़ते बढ़ते, और अब पानी के अंदर जाते यहाँ तक आता है तो उसकी स्पीड कम होते 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 0, फिर ऊपर, ठीक है। इसमें भी यहाँ कूदा, फिर दब गया, यहाँ तक आ गया, और उसकी स्पीड v से 0। इसमें भी v से 0 हो जाएंगे। तीनों केस में ही मोमेंटम mv से 0 हो जाना, फाइनल माइनस इनिशियल। ये तो क्या? चेंज इन मोमेंटम। और थ्योरम क्या कह रही है? चेंज इन मोमेंटम ही इंपल्स है, ये ही F इंटू टी है, ठीक है प्यारे बच्चों। अब देखो जी, ये चीज तो कांस्टेंट होगी ना तीनों के लिए ही। अंतिम मोमेंटम तो 0 ही करना है, और ये जो यहाँ तक आता है तो उसने एक्वायर कर लिया था, राइट हैंड साइड कांस्टेंट है, यानी F इंटू टी कॉन्स्टेंट है, F इंटू टी की वैल्यू कांस्टेंट है। इसमें जो टाइम लगा v से 0 होने में ज़्यादा लग गया, पर प्रोडक्ट तो कांस्टेंट है, इसके ज़्यादा हो जाने इसको कम होना ही पड़ेगा। जिस फोर्स ने से रोका, जो उसको चोट लगी बहुत कम लगी, इस केस में टाइम ज़्यादा नहीं लगा,
इसलिए फोर्स कुछ बढ़ गया, गद्दे में थोड़ी चोट लगेगी उसे पानी के मुकाबले। परंतु पक्की रोड पर बहुत ही कम टाइम में धड़क, रोड थोड़ी दबेगी यूं करके, तड़क सडन जीरो कर देगी, टाइम बहुत कम। परंतु प्रोडक्ट कांस्टेंट, इसलिए बहुत कम होने से इसको ज़्यादा होना ही पड़ेगा, क्योंकि प्रोडक्ट ऑलरेडी कांस्टेंट है। अगर ये प्रोडक्ट आ रहा है 200, तो टाइम अगर 100 सेकंड है तो केवल 2 न्यूटन फोर्स रहेगा, प्रोडक्ट तो फिक्स है पहले से ही। और अगर टाइम कम हो जाए 10 सेकंड, तो इसको 20 न्यूटन होना ही पड़ेगा। टाइम और कम हो जाए 1 सेकंड, तो इसको पूरा 200 न्यूटन होना पड़ेगा। टाइम जितना कम, फोर्स उतना ही ज़्यादा। तो चोट कहाँ लगेगी ज़्यादा? सड़क पे। ठीक है, तो क्या लिखोगे? When a diver jumps in a river, then he take a large time to stopping, या to change in momentum till 0. So force is minimum. Okay? आप किसी बढ़िया वाली गाड़ी में जा रहे हो और खड्डा आया, एक गाड़ी तो ऐसी खड़ा, यार क्या कर रहा, क्या चला रहा, गड्ढे हैं, बहुत गड्ढे हैं, ये सड़क वाले सड़क नहीं भरते, गड्ढे हो जाते हैं, पता नहीं कैसा माल लगाते हैं वगैरह वगैरह। और एक गाड़ी में जा रहे, आपको पता ही नहीं चला गड्ढा आया उसमें, आपको ऐसा लगा जैसे गुदगुदी उठाई हो किसी ने। उसके सॉकर्स अच्छे थे, स्प्रिंग। जब गड्ढा आया तो मोमेंटम चेंज होने में स्प्रिंग दबे खुल गए, टाइम ले ले उन्होंने ज़्यादा, और टाइम ज़्यादा ले ले तो फोर्स अपना कम हो। ठीक है प्यारे बच्चों, आपका एक दो एग्जाम्पल हो गए। क्रिकेट, एट द टाइम ऑफ कैचिंग ऑफ क्रिकेट बॉल, क्रिकेट बॉल आ रही है, छक्का मारा किसी ने, अब मैं खड़ा हूँ बाउंड्री लाइन पे, मैं नहीं छक्का जाने देने वाला, मैं तो कैच आउट करूँगा उसको। यूँ खड़ा हो गया, वो आ रही बॉल, आजा 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 आजा, कट, ऐसे पकड़ लूँगा, या आजा 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 यूँ करूँगा, या आजा आजा आजा, ये ऐसे करूँगा। केस 1 2 3, ऑब्वियसली 3, कारण वो जो बॉल यहाँ तक आ रही है उसका मोमेंटम जो हो गया, अब मुझे उसको अल्टीमेट जीरो करना है। ये पकड़े डू न्यू रोक, अल्टीमेट जीरो करना है। इस मोमेंटम को जीरो करने में मैं टाइम जितना ज़्यादा लूँगा, ये उतना ही फोर्स कम लगेगा। दैट्स इट। ओके, और भी बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल आप अपने बुक से पढ़ सकते हो। इम्पल्स मोमेंटम थ्योरम देखिए कहाँ है, जब पढ़ोगे तो 2 लाइन पढ़ते समझ जाओगे अपने आप, ओहो टाइम ज़्यादा लग रहा है, ओहो क्या बात है, ऐसे कहोगे। ठीक है, तो इस वीडियो में कोई न्यूमेरिकल्स फ़िलहाल नहीं है, होंगे तो अपनी बुक में इम्पल्स, मैं देखता हूँ अगर मेरे पास मिलेंगे तो मैं भेज दूँगा, क्वेश्चन कर लेना। पर मेन क्वेश्चन आपके वो पुली और लिफ्ट वाले ही हैं, आपने करे नहीं है ढंग से, भी बहुत बड़ा नुकसान कर रहे हो अपने साथ। ठीक है, इसके नोट्स तैयार कर लें और इससे संबंधित क्वेश्चन और पिछले क्वेश्चन को कंटिन्यू रखें, कंटिन्यू। ओके, बाय।